ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपनी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और सीरीज कंप्लीट है, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप गेट, बीटेक, एएमआई या फिर कंपटीशन के एग्जामिनेशन, स्टेट, आरआरबी, एसएससी, जेईई के एग्जामिनेशन के लिए आप इन नोट्सों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जनरल नॉलेज की सीरीज़ भी आपके लिए कंप्लीट है। आप प्ले लिस्ट चेक करें। जनरल नॉलेज में वर्ल्ड जियोग्राफी से लेकर इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री से इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट कराई जा चुकी है। हाँ तो विद्वानों, शुरुआत करते हैं आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल, या इसे आप रिवर्स कार्नोट साइकिल के नाम से भी जानते हैं। इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है। जो अपना रिवर्स कार्नोट साइकिल है साथियों, आपने पढ़ा था थर्मोडाइनमिक्स में कार्नोट साइकिल। यहाँ पर साथियों इसमें क्या हो रहा था, हमको वर्क मिल रहा था सिस्टम से, लेकिन यहाँ पर हम सिस्टम को वर्क दे रहे हैं क्योंकि हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट चाहिए, इसलिए यहाँ पर ये प्रोसेस हो रहा है। तो इसीलिए कार्नोट साइकिल को रिवर्स कर दिया गया है, उल्टा कर दिया गया है। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, ये कार्नोट साइकिल है, इसको रिवर्स कर दिया गया है। यहाँ पर रिवर्स कार्नोट साइकिल है। जैसा कि हम थर्मोडायनेमिक्स में डिटेल में स्टडी कर चुके हैं साथियों, जो कार्नोट साइकिल होता है किस प्रकार से होता है, ये इसके साइकिल प्रोसेस होते हैं साथियों। इनको इस प्रकार से परफॉर्म किया जाता है, साइक्लिक प्रोसेस है, इसे कार्नोट साइकिल के नाम से जाना जाता है। टेम्परेचर और एंट्रोपी एक्सिस होते हैं ये। जैसा कि साथियों हम जानते हैं, जो क्लॉकवाइज साइकिल होते हैं साथियों, जो होते हैं वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल होते हैं। इस प्रकार से साइकिल परफॉर्म कर रहा है, जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, एरो लगे हुए हैं। इस प्रकार के साइकिल जो होते हैं वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल होते हैं। लेकिन इनको यदि उल्टा कर दिया जाए, इस प्रकार से रिवर्स कर दिया जाए, एंटी क्लॉकवाइज कर दिया जाए, तो ये वर्क कंज्यूमिंग साइकिल हो जाते हैं। एंटी क्लॉकवाइज साइकिल या वर्क कंज्यूमिंग साइकिल के नाम से जाने जाते हैं, प्रदर्शित किए जाते हैं। अब कार्नोट साइकिल में 1 से लेकर आप 2 पर जाएंगे साथियों। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 से लेकर 2 पर जा रहे हैं आप, और फिर 2 से 3 इस प्रकार से घूम कर आ रहे हैं। तो एक एक प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है कार्नोट साइकिल में साथियों, ये एडियाबैटिक कंप्रेशन कहलाता है, जिसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है। और ये साथियों आइसोथर्मल कंप्रेशन कहलाता है। सॉरी, आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है साथियों। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है लेकिन एक्सपेंशन कराया जाता है, तो इसमें एंट्रोपी में चेंज आता है, एंट्रोपी बढ़ती है साथियों। यहाँ पर एंट्रोपी है, यहाँ पर एंट्रोपी ज़्यादा हो जाती है। आप कहें 2 है साथियों, S2 लिख सकते हैं, S3 लिख सकते हैं। और इसके बाद फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन यहाँ हो रहा है साथियों। उसके बाद फिर से आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है। ये प्रोसेस यहाँ पर आपको नीचे लिखे मिलेंगे सारे डिटेल में। अब इनको उल्टा कर दिया जाएगा साथियों यहाँ रिवर्स कार्नोट साइकिल में। तो इस प्रकार 1 से 2 साइज जो अपना प्रोसेस होगा, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा। उसके बाद 2 से 3 एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा। उसके बाद 3 से 4 आप जाएंगे, आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा। और वापस आप 4 से 1 की तरफ आएंगे, तो ये साथियों एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस हो जाता है। अब यहाँ पर आप कार्नोट साइकिल के जो प्रोसेस है उनको देख सकते हैं। 1 से 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन है साथियों जो प्रोसेस है। और ये 2 से 3 जो प्रोसेस है आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। इसमें क्या हो रहा है साथियों, कार्नोट साइकिल में हीट ऐड की जाती है सिस्टम के लिए, इसलिए साइन नीचे की तरफ लगा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ ये साइन लगा हुआ है नीचे की तरफ, या कह सकते हैं हीट इन कराई जा रही है। उसके बाद 3 से 4 जो ये प्रोसेस साथियों, 3 से 4 की तरफ आप आ रहे हैं, तो इस प्रोसेस को 3 से 4 रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन कहा जाता है। उसके बाद साथियों 4 से 1 पर आप वापस चले जाते हैं, साइकिल कंप्लीट हो जाता है। इस प्रोसेस को आइसोथर्मल कंप्रेशन कहा जाता है। इसमें हीट आउट होती है, सिस्टम से बाहर चली जाती है। लेकिन यदि इस सिस्टम को अपोजिट कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, तो यहाँ पर हीट इन होगी और यहाँ पर वापस एग्जिट हो जाएगी साथियों। तो ये प्रोसेस यहाँ पर रिवर्स कार्नोट साइकिल बन जाता है। अब इसलिए यहाँ पर प्रोसेस है 1 से 2 आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं, जिनमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है साथियों। आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, इसमें एंट्रोपी इंक्रीमेंट हो रहा है, एंट्रोपी बढ़ रही है। उसके बाद एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है, यहाँ पर साथियों एंट्रोपी कांस्टेंट है और टेम्परेचर इंक्रीमेंट कर रहा है साथियों। यहाँ पर लो टेम्परेचर था, यहाँ पर हाई टेम्परेचर हो जाता है। उसके बाद साथियों फिर से इसको कंप्रेस किया जाता है, इसको आइसोथर्मल कंप्रेशन के नाम से जाना जाता है। 3 से 4 यहाँ पर हीट रिजेक्ट हो रही है साथियों, यहाँ पर हीट इन हो रही है सिस्टम के लिए, और यहाँ पर इनपुट दिया जाता है कंप्रेसर के लिए। और उसके बाद 4 से आप 1 वापस साइकिल कंप्लीट हो जाती है आपकी। और इस प्रोसेस को फिर से एडियाबैटिक एक्सपेंशन के नाम से जाना जाता है। इसमें टेम्परेचर फिर से लो हो जाता है। यदि आप प्रूव करना चाहें सिस्टम में हीट ऐड हो रही है नहीं हो रही है, इसके लिए आप देख सकते हैं साथियों, जैसा कि हम जानते हैं एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है del S = del Q/T होता है। अब यदि साथियों इसमें से S2
और S1 देखा जाए तो S2 ज़्यादा है, एंट्रोपी ज़्यादा है यहाँ पर, तो आप लिख सकते हैं S2 माइनस S1 जीरो से बड़ा होगा, क्योंकि कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी। पॉजिटिव वैल्यू होगी साथियों, इसकी वैल्यू जीरो से ज़्यादा है तो इसकी भी जीरो से ज़्यादा होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू ये बताएगा। तो यहाँ पर साथियों इस प्रकार से लिख सकते हैं डेल क्यू डिवाइड बाई टी इज ग्रेटर देन जीरो, तो इस प्रकार होगा। अब ये ग्रेटर देन है साथियों, तो क्यू की वैल्यू पॉजिटिव होगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यदि वैल्यू ये पॉजिटिव है साथियों, तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब होता है साथियों, साइन कन्वेंशन हम पढ़ चुके हैं, डेल क्यू इज ग्रेटर देन जीरो, इट मीन्स हीट एडेड टू द सिस्टम, अतः सिस्टम में यहाँ पर हीट ऐड हो रही है। तो इस प्रोसेस में यहाँ पर हीट ली जा रही है इवेपोरेटर के द्वारा। आगे जाकर आप देखेंगे डिटेल में। ये 4 प्रोसेस है साथियों, आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये 2 स्ट्रोक में कंप्लीट हो रहे हैं। मान लेते हैं ये कोई पिस्टन सिलेंडर है साथियों, यहाँ इसको आप कंप्रेस करेंगे तो आधा प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद सेकंड जाएंगे दूसरा प्रोसेस हो जाएगा। इस प्रकार से वापस आएंगे तो एक्सपेंशन में एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा, एक एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा। कार्नोट रिवर्स कार्नोट साइकिल को नेक्स्ट वीडियो में फिर से रिवाइज कर देंगे। अब यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं साथियों, आपको वर्क कंज्यूमिंग साइकिल। यहाँ पर जैसा हम जानते हैं साथियों, इस प्रकार से थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा है, हीट दी जाती थी सिस्टम को। यहाँ पर हीट पंप हुआ करता था, इंजन हुआ करता था, हीट इंजन, उसमें से साथियों वर्क हमें मिल जाता था। लेकिन यहाँ पर वापस वर्क हमें देना पड़ रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पर रेफ्रिजरेशन चाहिए, इसलिए। तो यहाँ पर ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के लिए हमें कंप्रेसर से या इलेक्ट्रिक मोटर से वर्क देना पड़ता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, यहाँ से हीट ली जा रही है, क्यू इन हीट ली जा रही है, ये रेफ्रिजरेशन है साथियों। कंप्रेसर से वर्क मिलेगा तो ये हीट रिजेक्ट कर दी जाएगी, सिंक की तरफ हीट चली जाती है। इस प्रकार से प्रोसेस चल रहा है, कंटिन्यू एक साइकिल परफॉर्म हो रहा है, जो आपको ऊपर डायग्राम में दिखाए गए हैं। अब हम यहाँ पर लॉ लगाते हैं फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है साथियों, बताता है साइक्लिक इंटीग्रल है साथियों हीट का, वो साइक्लिक इंटीग्रल वर्क के बराबर होता है, या फिर डेल क्यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू के बराबर होता है। ये सिंपल फर्स्ट लॉ था, हीट को हम वर्क में चेंज कर सकते हैं। तो इसको साथियों अब आप आगे लिख सकते हैं। यदि आप इस प्रोसेस को देखें, इसको बैलेंस करें, तो साथियों यहाँ पर ये 2 प्रोसेस हैं, इन हो रहे हैं साथियों इधर की तरफ, और ये बाहर की तरफ जा रहा है, तो ये दोनों एक साथ होंगे इसके बराबर। तो इस प्रकार से ये रूल लगाएंगे यहाँ पर, तो डब्ल्यू इन प्लस क्यू इन, डब्ल्यू इन हो रहा है साथियों, क्यू इन हो रहा है, इज इक्वल टू क्यू आउट के बराबर हो जाएंगे। तो इक्वेशन हमें प्राप्त होती है। अब इसमें से यदि हम आउट को इधर लेकर आते हैं और डब्लू को इधर लेकर आते हैं, तो ये माइनस साइन आ जाते हैं साथियों, क्यू इन माइनस क्यू आउट हो जाता है, इज इक्वल टू माइनस डब्लू हो जाता है। साइन कन्वेंशन हमने देखा है, डब्लू नेगेटिव कब आता है, जब हम सिस्टम को वर्क देते हैं। तो इससे प्रूव होता है सिस्टम को यहाँ पर वर्क दिया जा रहा है। अब इसको आप आगे अपडेट कर सकते हैं साथियों, दोनों तरफ माइनस से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी साथियों, और ये माइनस हो जाएगी। तो इसे अपडेटेड फॉर्मेट में क्यू आउट माइनस क्यू इन इज इक्वल टू डब्ल्यू इन लिख सकते हैं। अब जैसा कि हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं साथियों, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट होता है या वर्क इन होता है। अब यहाँ पर साथियों रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में क्या हो रहा है, हमें डिजायर क्या चाहिए, क्यूएल रिजेक्ट करनी है साथियों, डिजायर होता है। तो यहाँ पर क्यूएल रिजेक्ट करनी है, डिवाइडेड बाय वर्क कितने दे रहे हैं इसको, डब्ल्यू इन वर्क दे रहे हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं साथियों, टीएस डायग्राम में जो ये नीचे एरिया होता है, टीएस डायग्राम में ये हीट रिजेक्शन या हीट एडिशन शो करता है साथियों। तो यहाँ पर हीट हमने देख लिया है एब्जॉर्ब हो रही है, सिस्टम को हीट दी जा रही है, तो इससे हमें क्यूएल की वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये एरिया निकाल लेंगे। अभी एरिया किसके बराबर होगा साथियों, ये एक हाइट होगी इसकी टीएल, और ये इसकी फिर लेंथ होगी, तो यहाँ पर S2 माइनस S1 इंटू टीएल, ये क्यू हो जाएगा। उसके बाद क्यू इन निकाल लेंगे, क्यू एल पता चल गया साथियों किस प्रकार निकालते हैं, यहाँ पर हमने निकाल लिया है क्यू एल, टी एल मल्टीप्लाई है साथियों S2 माइनस S1। अब इसी प्रकार साथियों डब्ल्यू इन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, क्यू आउट माइनस क्यू इन। अब वापस चलते हैं साथियों टीएस डायग्राम की तरफ, वहाँ पर जो एरिया है साथियों ऊपर जो नेक्स्ट प्रोसेस मारा है, ये जो एरिया है फुल एरिया, ये क्यू आउट दे रहा है, लेकिन हमें डब्ल्यू चाहिए साथियों, तो इसमें से क्यू आउट में से क्यू इन निकाल देंगे तो डब्ल्यू प्राप्त हो रहा है। ये रिलेशन है, तो हमें टोटल ये एरिया चाहिए, सिर्फ ये एरिया, इससे हमें डब्ल्यू इनपुट प्राप्त हो जाएगा। तो ये किसके बराबर होगा, यहाँ पर टी एच माइनस टी एल, तो ये हाइट मिल जाएगी इसकी साथियों। उसके बाद S2 माइनस S1 कर देते हैं, तो इस प्रकार इसे डब्ल्यू इन लिख सकते हैं, टी एच माइनस टी एल इंटू S2 माइनस S1। इस प्रकार से साथियों कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आप निकाल सकते हैं। अब इसमें से आप इसे आगे लिख सकते हैं, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो टी एल डिवाइडेड बाई टी एच माइनस टी एल, ये आपको कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस प्राप्त हो जाता है रेफ्रिजरेशन साइकिल का। इस प्रोसेस में ये COP हमें प्राप्त हो रही है। अब इस वीडियो में आप एक बार और प्रोसेस देख ही लीजिए साथियों, अगली वीडियो का क्यों इंतजार किया जाए। यहाँ पर जो प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस होंगे साथियों, इधर आप आ रहे हैं तो एक्सपेंशन, इधर जा रहे हैं तो आपको कंप्रेशन, और इसी प्रकार साथियों
प्रोसेस यदि ऊपर की तरफ जा रहा है तो एडियोबैटिक कंप्रेशन होगा, नीचे की तरफ जो प्रोसेस आ रहा है वो एडियोबैटिक एक्सपेंशन होगा। तो इसमें से कोई सा प्रोसेस जिस प्रकार आप चेक कर रहे हैं वो सारे प्रोसेस चेक कर सकते हैं और उन्हें समझ सकते हैं। रिवर्स के लिए ये सब रिवर्स कर दिया जाएगा, साइकिल चेंज हो जाएगी। इधर जाएंगे तो एक्सपेंशन, वापस आएंगे तो कंप्रेशन, वापस इधर कंप्रेशन, फिर एक्सपेंशन। बाकी सभी प्रोसेसों के नाम इधर लिखे हुए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। इनके लिए नाम, कौन सा प्रोसेस किस प्रकार से इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्हें रिवर्स कर कर आप नाम पता चला सकते हैं। यहाँ पर साथियों आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, क्यों इन हो रही है, यदि ये कंप्रेशन होगा तो क्यों आउट होगी। इस प्रकार से नाम चेंज हो जाएंगे, साइकिल चेंज हो जाते हैं। हाँ तो मेरे देश के भविष्य, हम उम्मीद कर सकते हैं आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आपके लिए सारे लिंक अवेलेबल हैं कॉन्टैक्ट करने के लिए। आपके लिए कमेंट बॉक्स भी इंतज़ार कर रहा है आपके विचारों का, किस प्रकार से आप कुछ पूछते हैं, क्या कमेंट करते हैं, क्या तारीफ़ करते हैं या कुछ और सुनाते हैं उल्टा सीधा। क्योंकि आपके ख्याल हैं, इन्हें एक्सप्रेस करने से कौन रोक सकता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।